जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का 9th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और ये है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 9.1 को शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें आपको बता दें। एक, हम आपको बताएंगे कोटि ज्ञात करना और दूसरा हम आपको बताएंगे घात ज्ञात करना। इस एक्सरसाइज में कोटि और घात ही आपको ज्ञात करना होगा और हम आपको बता दें कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए आपको बढ़िया से तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अवकल समीकरण किसको कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकलन उपस्थित हो, उसे ही हम अवकल समीकरण कहते हैं। ये अवकल समीकरण की डिफिनीशन है। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि किसी भी अवकल समीकरण में जितना अधिकतम बार अवकलन हुआ होता है वही कोटि कहलाता है। ध्यान में रखे रहिएगा, जितना अधिकतम बार अवकलन हुआ होता है, अगर एक बार अवकलन हुआ है तो कोटि 1 होगा, 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 2 होगा, 3 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 3 होगा। तो हम समीकरण में देखते हैं कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, ये कोटि होता है। और अधिकतम अवकलन का जो घात होता है वही अवकल समीकरण का घात होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि एक स्थिति आती है कि किसी समीकरण में घात परिभाषित होता है और किसी में परिभाषित नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए साइन हो, कास हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कॉट हो, अगर इनके साथ dy बाई डी एक्स आ जाए तो यह परिभाषित नहीं होता है, यानी अपरिभाषित होता है। और जब अपरिभाषित होता है तो वहाँ घात होता ही नहीं है, घात हम बता ही नहीं पाते हैं। चलिए, जब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 और प्रश्नावली 9.1 का हम आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है d4y अपॉन dx टू द पावर 4 और प्लस आपको दिया हुआ है साइन और ये दिया हुआ है y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। y का मतलब तो y होता है, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y ट्रिपल डैश का मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, कोटि ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जरा देख लीजिए कि क्या दिया है। शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक अवकल समीकरण का कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। और घात में दिया है यदि परिभाषित हो, परिभाषित हो तो घात भी ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग कोटि ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर अधिकतम 4 बार अवकलन किया गया है, तो अधिकतम 4 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 4 हो जाएगी। और आ जाइए घात पर, तो यहां पर देखिए साइन के साथ y ट्रिपल डैश है, यानी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो साइन कास टेन के साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है इसका मतलब कि इसका घात परिभाषित नहीं है। यहां लिख देंगे घात परिभाषित नहीं है, ये घात परिभाषित नहीं है। तो पहले वाले का ये आंसर रहा। अब इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को देखें
तो देखें दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y डैश प्लस 5y इजकल टू 0 दिया है। y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो dy बाई डी एक्स प्लस 5y इजकल टू 0। देखिए यहां पर एक बार अवकलन हुआ है, तो जब एक बार अवकलन हुआ है तो कोटि एक हो जाएगा। जितनी बार अवकलन हुआ होता है ना, वही कोटि होता है, कोटि एक हो जाएगा। और घात क्या होता है, अधिकतम अवकलन का जो घात होता है, तो अधिकतम अवकलन है dy बाई डी एक्स, और इसका घात कुछ नहीं है तो एक है, तो इसका घात हो जाएगा 1। यानी ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में जो अवकल समीकरण दिया है, इस अवकल समीकरण का कोटि और घात दोनों 1 हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ये दिया है ds अपॉन dt टू द पावर 4, और फिर दिया हुआ है प्लस 3s, और ये दिया है d2s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर आपको कोटि और घात ज्ञात करना है। तो ये देखिए कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है। यहां पर जो घात देख रहे हैं, यहां 1 बार अवकलन हुआ है, तो इससे मतलब नहीं है। कोटि वह होती है जो अधिकतम अवकलन हुआ होता है, तो यहाँ पर अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि 2 हो जाएगी। और अधिकतम अवकलन का जो घात होता है वही घात कहलाता है। तो अधिकतम अवकलन d2s अपॉन dt स्क्वायर है, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका कोटि 2 हो जाएगा और घात जो है वो 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस दिया हुआ है cos dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहां पर देख रहे हैं अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ काश के साथ dy बाई डी एक्स आ गया। अब काश के साथ dy बाई डी एक्स आ गया, तो यहाँ पर घात जो होगा वह अपरिभाषित होगा, ये लिख दिया करेंगे आप। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है d2। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता रहे हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका cos 3x और प्लस दिया हुआ है आपका sin 3x। अब देखिए इसका कोटि ज्ञात करना है, तो ये देखिए कि अधिक से अधिक 2 बार अवकलन हुआ है, तो अधिक से अधिक 2 बार अवकलन होगा तो इसका कोटि हो जाएगा 2। और अधिकतम अवकलन का जो घात होता है, अधिकतम अवकलन का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका घात हो जाएगा 1। ये सब बहुत सावधानी बरतनी होती है इन सब क्वेश्चन में, और बड़े आसान होते हैं। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन जो शुरू में आ रहे हैं उन्हीं ऑप्शनल क्वेश्चन में से पूछा जाता है, लेकिन एक श्योर पूछा जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में आपको दिया हुआ है y ट्रिपल डैश स्क्वायर और प्लस दिया हुआ है y डबल डैश का क्यूब, और प्लस आपको दिया हुआ है y डैश टू द पावर 4 और प्लस दिया हुआ है y टू द पावर 5, और ये इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0।
वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, वाई ट्रिपल डैश का मतलब डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब। तो चलिए देखिए क्या है, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम अवकलन 3 है। तो जब अधिकतम अवकलन 3 है ना, तो यहाँ पर जो कोटि होगी वो 3 हो जाएगी, कोटि 3 हो गई। अब अधिकतम अवकलन का घात, अधिकतम अवकलन का घात, अधिकतम अवकलन का घात जो होता है वही घात होता है। तो यहाँ अधिकतम अवकलन का घात 2 है, इसलिए इसका घात जो होगा ये भी 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश और प्लस हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 0। देखिए कोटि निकाला जाए तो अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि तो 3 हो गई, लेकिन अधिकतम अवकलन का घात 1 है, कुछ नहीं तो घात 1 है। तो यहाँ पर जो घात होगा ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। देखा जाए तो यहाँ पर 1 बार अवकलन हुआ है, y डैश है, y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स। तो 1 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 1 हो जाएगा। और अधिकतम अवकलन का घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका घात भी 1 हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है y डबल डैश प्लस हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, y डैश, हाँ ठीक है, y डैश का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमको कोटि और घात ज्ञात करना है। तो अधिकतम अवकलन 2 है, y डबल डैश है, y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन। तो अधिकतम अवकलन 2 है तो कोटि जो होगी वो 2 हो जाएगी और घात, तो अधिकतम अवकलन का घात कुछ नहीं तो 1 है, तो घात जो है ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है y डबल डैश प्लस ये हो जाएगा 2y डैश और प्लस हो जाएगा ये आपका साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए क्या है, अधिकतम यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 2 हो जाएगा। और अधिकतम अवकलन का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात भी 1 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर वही होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है d2y अपान dx स्क्वायर का क्यूब और प्लस आपको दिया हुआ है dy बाई dx का स्क्वायर प्लस दिया हुआ है साइन और ये दिया हुआ है आपका dy बाई dx और प्लस दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 0। इसका घात पूछा जा रहा है, कोटि नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा मान लीजिए अगर कोटि पूछा जाता तो क्या होता हम लोगों का जवाब देखिए। अगर कोटि पूछा जाता तो अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ होता है वही कोटि होता है। तो अधिकतम यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि 2 हो जाएगा। और घात, तो घात कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखेंगे कि घात परिभाषित है कि नहीं है। तो यहाँ पर साइन के साथ dy बाई dx आ गया है, तो साइन के साथ dy बाई dx आ गया है, इसका मतलब कि ये परिभाषित नहीं है। तो इसका जो घात होगा, घात परिभाषित नहीं होगा, यानी इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। और इसके बाद अगर हम 12 पर आ जाएं तो 12 में देखिए क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर
और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस दिया है 3dy/dx और प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। इसकी कोटि पूछा जा रहा है, तो देखिए अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ है, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो 2 होगी। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 9.1 है, प्रश्नावली 9.1 आपका सॉल्व होता है।